क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अंतरिक्ष का खलनायक यानी स्पेस का जो विलेन कहा जाता है यानी ब्लैक होल, उसका भी अंत हो सकता है? जी हां, ब्लैक होल का भी अंत हो सकता है और यह खुलासा किया था स्टीफन हॉकिंस ने। और उसके बारे में डिटेल डाटा अब जाकर के सामने आया है और वैज्ञानिकों को यह पता चल गया है कि वो किसी ब्लैक होल का जब अंत होता है तो उसको कैसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये केवल सिद्धांतों तक ही सीमित था। लेकिन अब जाकर के वैज्ञानिकों ने वो रास्ता ढूंढ लिया है जिसके सहारे वो एक ब्लैक होल को मरता हुआ देख सकते हैं। तो आखिरकार इस थ्योरी की सच्चाई क्या है और किस तरीके से ब्लैक होल को डिटेक्ट किया जाएगा, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने वो रास्ता आखिरकार ढूंढ लिया है जिसके बारे में स्टीफन हॉकिंस ने फिजिक्स के तमाम प्रिंसिपल्स के आधार पर, तमाम सिद्धांतों के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि ये जो ब्लैक होल्स होते हैं वो भी एक दिन खत्म हो जाते हैं, एक दिन उनका भी अंत हो जाता है। क्योंकि अभी तक अगर हम भौतिक रूप से देखें, अगर फिजिकली उसको देखना चाहें ब्लैक होल्स को, तो अभी तक ऐसा होता हुआ नहीं दिखा था। वैज्ञानिक ये मानकर चल रहे थे कि ये जो ब्लैक होल्स होते हैं वो अमर होते हैं, ये कभी नहीं मरते। हाँ, इनका आपस में विलय जरूर होता है। अगर किसी स्पेस में 10 से 15 ब्लैक होल्स हैं और आने वाले कुछ सदियों में वहां की अगर जो ब्लैक होल्स की संख्या है उसमें कमी आ जाए तो ऐसा माना जाता है कि 2 ब्लैक होल्स आपस में मर्ज कर गए होंगे, यानी 2 छोटे छोटे ब्लैक होल्स मिलकर के एक बड़ा ब्लैक होल बन जाते हैं, लेकिन उनका अंत नहीं होता है। मगर जब स्टीफन हॉकिंस ने यह सिद्धांत दिया, इसके बारे में बताया कि ब्लैक होल्स का भी अंत होता है, तो शुरुआत में वैज्ञानिकों ने इसे महज एक सिद्धांत माना, इसे एक महज कोरी कल्पना माना। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वाकई जो स्टीफन हॉकिंस ने बताया था वो सच होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं कि किस तरीके से अब वैज्ञानिकों को यह आभास हो रहा है कि ब्लैक होल का अंत वाकई पॉसिबल है, मुमकिन है। स्टीफन हॉकिंस का मानना था कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता, यानी हर चीज का, हर घटना का कभी ना कभी अंत होना तय है। अब वैज्ञानिक शायद उनकी इस बात को साबित कर पाने में सक्षम हुए हैं। स्टीफन हॉकिंस की परिकल्पना थी कि ब्लैक होल से थर्मल रेडिएशन लीक होकर उसे भाप बनाता रहता है और अंत में एक भयानक धमाके के साथ ब्लैक होल का अंत हो जाता है। इस रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिक हॉकिंग रेडिएशन का पता नहीं लगा पाए थे। यह केवल सिद्धांत के रूप में ही मौजूद था। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्होंने इसकी खोज करने का तरीका ढूंढ लिया है। वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि जब बड़े ब्लैक होल आपस में टकराने के बाद मिल जाते हैं तब शायद छोटे और गर्म टुकड़े वाले ब्लैक होल अंतरिक्ष में लॉन्च होते हैं। हॉकिंग ने कहा था कि ब्लैक होल जितना छोटा होगा उससे उतना ज्यादा रेडिएशन लीक होगा। यानी जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, यानी जो सूरज से अरबों खरबों गुना ज्यादा मास वाले ब्लैक होल्स होते हैं, वो पूरी तरह लीक होने में ब्रह्मांड की संभावित उम्र से कहीं ज्यादा समय ले लेंगे। यानी हम शायद ही इतने बड़े समय काल पर होने वाले लीक का पता लगा पाएं। लेकिन किसी एस्टेरॉयड बराबर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल टुकड़ों में इसे लीक को देखा जा सकता है। इस तरह के जो छोटे ब्लैक होल होते हैं उस टाइम स्केल पर वेपोराइज होकर के फटते हैं कि इंसान उन्हें देख पाए, यानी कि इतने कम समय उनकी उम्र होती है और उतने कम समय में वो लीक होते रहते हैं, वाष्पित होते रहते हैं और
आखिर में वो फट जाते हैं कि इंसान उन्हें देख सकता है। रिसर्च टीम के मुताबिक इन ब्लैक होल्स की जिंदगी के अंत का पता हॉकिंग रेडिएशन के लीक होने से लगाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि हॉकिंग ने भविष्यवाणी की थी कि ब्लैक होल कणों का उत्सर्जन करके वाष्पित हो जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब करीब 5 दशक पहले यानी 1974 में ही इस बात की घोषणा स्टीफन हॉकिंस ने कर दी थी कि इस तरीके से ब्लैक होल का अंत होता है, हॉकिंग्स रेडिएशन होता है, तो अभी तक इसके बारे में पता क्यों नहीं लगाया जा सका। दरअसल हॉकिंग ने ब्लैक होल की औपचारिकता पर क्वांटम फिजिक्स के निहितार्थ पर विचार किया था, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाली घटनाएं हैं। यह दिलचस्प था क्योंकि क्वांटम थ्योरी और सामान्य सापेक्षता दो ऐसे सिद्धांत हैं जो आज भी एकीकरण का विरोध करते हैं। हॉकिंग रेडिएशन की इस खोज का पिछले 50 सालों में 2 मुख्य वजहों से इस पर खोज नहीं हो पाया था। पहला, शायद अधिकतर ब्लैक होल इस थर्मल रेडिएशन का उत्सर्जन नहीं करते, और दूसरी वजह यह थी कि अगर ऐसा होता भी है तो शायद ये डिटेक्ट करने योग्य ना हो। चूंकि ब्लैक होल बेहद जटिल ऑब्जेक्ट होते हैं, इसलिए उसके बारे में कुछ भी स्टडी करना बेहद पेचीदा होता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि आज के ब्रह्मांड में मौजूद अधिकतर ब्लैक होल हमारे सूर्य से कई गुना बड़े हैं। वे ऐसा हॉकिंग रेडिएशन नहीं उत्सर्जित कर सकते जिसे पकड़ा जा सके। वैज्ञानिकों के मुताबिक केवल चंद्रमा से हल्के ब्लैक होल ही हॉकिंग रेडिएशन उत्सर्जित कर सकते हैं, और हमारा प्रस्ताव है कि इस प्रकार का ब्लैक होल विलय के दौरान उत्पन्न और उत्सर्जित हो सकता है, और इसके निर्माण के तुरंत बाद रेडिएशन शुरू हो सकता है। लेकिन ये ब्लैक होल इतने छोटे होते हैं कि उनकी सीधी तस्वीर नहीं ली जा सकती। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि इस ब्लैक होल की मौजूदगी का पता लगाने के लिए गामा रे बर्स्ट का सहारा लिया जा सकता है। जिन इलाकों में ब्लैक होल का विलय होता है वहां पर गामा रे बर्स्ट देखा जाता है। यानी ये तो अब लगभग साबित हो गया है कि ब्लैक होल का अंत हॉकिंग रेडिएशन के बाद हो जाता है। उसमें भी एक भयानक धमाका होता है और उसके साथ ही ब्लैक होल खत्म हो जाता है। यह लगभग अब साबित होने जा रहा है, लेकिन इस घटना को आज तक नहीं देखा गया है। मगर अब जो वैज्ञानिकों ने कयास लगाया है और जो सुझाव दिया है कि जब इसका अंत हो रहा होगा तो एक तरीके से जो गामा रे बर्स्ट है उसको देखा जा सकता है और उसकी मदद से इस तरह की घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। लेकिन ये घटनाएं केवल जो छोटे ब्लैक होल्स होते हैं, जो स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो चंद्रमा से आकार में छोटे होंगे, यानी उनका मास चंद्रमा से कम होगा, ऐसे ही ब्लैक होल्स के अंत को देख पाना मुमकिन होगा, क्योंकि जो बड़े होंगे, जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होंगे, वो इतना ज़्यादा समय लेंगे अपने अंत के लिए कि उसको देख पाना संभव नहीं है। तो यही वो धारणा है, यही वो खोज है जिसके सहारे वैज्ञानिक अब हॉकिंग रेडिएशन का पता लगाने वाले हैं, और साथ ही वो ये पता लगाने वाले हैं कि ब्लैक होल का अंत होता कैसे है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।